Hello dear students, as we know that when a charged particle move in magnetic field, then it experience force, and that force is known as Lorentz magnetic force, and the force is given by F is equal to QVB sin theta. Now the question arises that what happen when a current carrying conductor is placed in magnetic field, because you know that in a current carrying conductor there is also the moving charge, that is electrons. Mean when a single charge move in magnetic field, then it experiences the force F is equal to QVB sin theta. So definitely a current carrying conductor, that is in a current carrying conductor number of electrons are moving, so conductor also experience force. Okay, so today we are going to discuss or going to derive the relation for the force experienced by the current carrying conductor in magnetic field. For that, let's consider this is the uniform magnetic field B, and a conductor is placed like this. This is a current carrying conductor. It make an angle theta with the direction of magnetic field, and this is the direction of the current. Current is flowing in the conductor in this direction, and now we are finding the force experienced by this conductor in this magnetic field. So how we can find? The question is how we can find. So to find this, we previously know that force on a single electron F is equal to QVB sin थीटा. किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो QVB sin थीटा होता है. इलेक्ट्रॉन का करूं तो क्वांटाइजेशन से Q की वैल्यू N इंटू E, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से ये हमारे पास हो जाएगा EVB sin थीटा. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स होता है. अब मुझे तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, वो मैं कैसे निकालूं? तो उसका एक सिंपल सा वे मेरे पास ये है. अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलता है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स पता है F इज इक्वल टू EVB sin थीटा, और मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टोटल फोर्स आ जाएगा. तो सबसे पहला काम हमें टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये फाइंड आउट करना है ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने. तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, और हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट्स कंसीडर जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम लूंगा, तो A इंटू एल, जहां पे A क्या है? A है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो इसकी वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू एल क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे? N इज इक्वल टू हो जाएगा NaL. स्मॉल n है वो किसके बराबर हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ सकते हैं? NaL, वेयर n इज दी नंबर डेंसिटी. आप इसको नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं हम. A इंटू एल वॉल्यूम हो गई. तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये जो कंडक्टर था यहां से लेकर यहां तक L लेंथ का कंडक्टर, एक क्रॉस सेक्शन का, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, अब देखिए फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हो गए. तो हम देखते हैं फोर्स experienced by single electron, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर, तो वो हो जाएगा मेरे पास EVB sin थीटा, EVB sin थीटा. और n इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय n इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कर दूं हेंस टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? हेंस टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? hence
force experienced by conductor F is equal to total number of electron into force experienced by the single electron। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा टोटल फोर्स आ जाएगा हमारे पास। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेट F इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है NaL, क्या है NaL इंटू एफ की वैल्यू हमारे पास है EVB साइन थीटा। अब देखिए N E A और V, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है NeAV क्या कोरिलेशन था, कैसा NeAV ऐसा कोरिलेशन पढ़ा है आपने अभी तक, याद कीजिए तो। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक ऐसा रिलेशन पढ़ा है, और ये रिलेशन किस किस के बीच का रिलेशन है, इट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन दिस कंडक्टर, सो इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टिंग, सो दिस V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो NeAV, इस V को हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू, इस टर्म को हम लिख देंगे I, ये हो गया L, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया साइन थीटा। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब यहां से देखो आप स्पेशल केस लगाओगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ है वो इधर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो आइडियल आप इधर ले रहे हो, आइडियल आप इधर ले रहे हो इसको वेक्टर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा 90 करते ही फोर्स ऑफ की वैल्यू क्या हो जाएगी ILB, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा मैक्सिमम, कब, जब वो परपेंडिकुलर रखा होगा, और अलोंग द फील्ड रख देंगे तो थीटा की वैल्यू 0, फोर्स कितना हो जाएगा 0। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आगे काम आने वाला है, हमारा जो मूविंग कॉइल गैलोमीटर है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके लिए। तो ये फोर्स हम निकाले, इस पे आप न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला ध्यान से रखना अच्छे से, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, मतलब समझ के रखो कि एक टर्म का I करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा है एंगल बिटवीन करंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ओके।